एक बार सुदामा जी महाराज द्वारिकाधीश से फिर बार बार मिलने ही जाते थे, तो एक बार समुद्र स्नान करने जा रहे थे। तो सुदामा जी ने कहा, प्रभु बहुत ऋषि मुनि कहते आपकी माया बड़ी विचित्र है, बड़ी भयावह है, अब हमको दिखाओ तुम्हारी माया है क्या, माया क्या है। भगवान ने कहा पहले समुद्र में स्नान कर लेते हैं, फिर बाद में बैठ के बात करेंगे। सुदामा जी और प्रभु ऐसे पास ही पास डुबकी मारे। जो ही डुबकी मारे तो सुदामा जी ने देखा कि एक राज्य में पहुंच गए। बड़ा सुंदर नगर है, सुदामा जी का स्वागत हुआ, बड़ा सुंदर रूप। राजा ने माथा रख के प्रणाम किया, आओ महाराज, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। और राजकुमारी इतनी सुंदर, बोले महाराज बस हम वर ही खोज रहे थे, आप जैसा वर भगवान का भक्त, हम तो निहाल हो गए, हमारी कन्या स्वीकार को। उनकी स्वीकृति की जरूरत नहीं, जबरदस्ती ब्याह हो गया, महल और सब हाल, कई लड़का बच्चा हुए। बाद में पत्नी मर गई, 10वें वर्ष व्यतीत हो गए। पत्नी जब मरी तो वहां का धर्म था, राजा ने बताया कि जैसे पूर्व में अपने हाथ पति पधार जाए तो पत्नी सती हो जाती थी, वहां अगर स्त्री पधार जाए तो जबरदस्ती पुरुष को जलाया जाता था। तो अब चिता में बांध दिए गए सुदामा। अब लगा कि जिंदा जला दिए जाएंगे, तो बड़ी जोर से पुकारा, हे श्री कृष्ण रक्षा करो। तो भगवान ने ऐसे उठाया समुद्र से, बड़ी लंबी डुबकी मारी। बोले प्रभु अरे यहाँ ब्याह हो गया, लड़का बच्चा हो गया हमको। बोले अभी हमने जो डुबकी मारी थी अभी दोबारा नहीं मारी है, तुम्हारे उछरने को देख रहे, इतने में देख लिया। इतने में क्या देख लिया, ब्याह हो गया, लड़का बच्चा हो गया, ये है माया। कुछ जैसे स्वप्न में हम देखते हैं ना, कुछ नहीं होता, पर जगने के बाद अनुभव होता, स्वप्न में तो अनुभव नहीं होता। ऐसे वर्तमान में हम माया ग्रसित बुद्धि से हैं, हमें सब सत्य दिखाई दे रहा है। जब ज्ञान हो जाएगा तो सच्ची मानो, आपको भी ऐसा अनुभव होगा। पर बिना, जैसे स्वप्न में कोई चाकू मार रहा है, अब उसको आप बचा नहीं सकते बाहर से, कि आप न जाने कितने सैनिक बुला लो, जो चाहो कर लो, आप उसको नहीं बचा सकते। वो कैसे बचा लें, बस जगा दो उसको। अब न चाकू है, न मारने वाला, न मरने वाला, खुद वही अकेले था। शरीर ये पड़ा हुआ सैया में, कहीं कुछ नहीं, बड़ा ऐसी रूम है, पर चाकू पूरी गले में घुस रही थी और वो रो रहा था, मर रहा था, भयभीत हो रहा था। कुछ नहीं, बस जगा दो उसको, कोई औषधि की जरूरत है। अरे यार, ऐसा नहीं होगा, अरे यार, तो जे ही जाने जग जाए हेराई, जैसे पूरा स्वप्न खत्म, दुख खत्म। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न हो, और जगह तो सब खत्म। ऐसे शुद्ध ज्ञान हो जाने पर ये कोई प्रपंच नहीं है, एकमात्र भगवान है। देखो कहीं ना कहीं अपने सबके ऊपर प्रभु की कृपा है। इस कृपा का प्रमाण है कि हमें मनुष्य देह मिला, ये बिना कृपा के नहीं मिलता। जैसे कर्मों से सुख और दुख का विधान पाया गया है, लेकिन मनुष्य शरीर एक कृपा से मिलता है। इसका बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक समारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। भागवत में का दुर्लभो मानुषो देहो, देही नाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्नेत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भगवान की कृपा से दुर्लभ मानव देह मिला है। मानव देह में हमें कर्तव्य कर्म मिला है। जैसे आप हमारे किसी राजकीय विभाग में, कोई न्याय विभाग में, कोई शासन विभाग में, ये पूरी सृष्टि हमारे श्री भगवान की है। उसमें जो भी सेवा मिली है वो भगवान की पूजा है, वो सेवा भगवान की ही है। बस इसमें हमें लक्ष्य रखना है कि हमारे जीवन का परम लक्ष्य है कि हमारे द्वारा धर्म विरुद्ध कोई आचरण न बने। और अगर भगवद स्मृति परायण धर्मयुक्त जीवन व्यतीत हो जाए तो जो जहां है वहीं से उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमें शास्त्र सम्मत बात कहते हैं।